इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष को दिखाते हुए, जहां पर इंसान अलग अलग प्लेनेट पर जाकर रिसर्च कर रहे थे। इंसानी टेक्नोलॉजी में काफी सुधार और डेवलपमेंट होने के कारण वो चंद्रमा तक आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन अब उन सभी का टारगेट था कि मंगल ग्रह यानी कि मार्स प्लेनेट तक पहुंचना, जहां आज तक कोई भी इंसानी सभ्यता पहुंच नहीं पाई है। इसीलिए अब पृथ्वी पर मौजूद कई सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्रिपरेशन करने लगी कि वो अपने बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर भेजेंगे। अब हमें लियो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि इसी स्पेस मिशन के अंदर पायलट का काम किया करता था। लियो के पास तो बहुत ही अच्छे स्किल्स थे स्पेसशिप को ऊपर उड़ाने और क्रिटिकल कंडीशन में डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए कई सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस लियो को जॉब ऑफर करती रहती थी। लेकिन फिलहाल के लिए लियो तो अपने पर्सनल प्रॉब्लम से ही जूझ रहा होता है, क्योंकि लियो एमिली नाम की एक लड़की से प्यार करता था जिसने कि उसे प्रपोज भी कर दिया होता है। लेकिन एमिली ने साफ साफ मना कर दिया। इस बात का तो लियो को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। लियो ने तो ड्रिंक करके कार काफी ज्यादा तेजी से चलाई, जिससे कि उसे पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ता है। अब यहाँ लियो को जेल में से छुड़वाने के लिए वॉल्टर नाम का एक आदमी आ जाता है जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में हेड था। हालांकि वॉल्टर को लियो के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे पता है कि लियो काफी ज्यादा अच्छा पायलट है और वॉल्टर लियो को तुरंत ही एक नए मिशन में शामिल कर लेता है जो कि मंगल ग्रह पर रिसर्च करने जाएंगे। लेकिन स्पेस मिशन में जाने से पहले वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर कुछ रिसर्च करना चाहती थी। इसीलिए वॉल्टर अपने 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ एक्सपेरिमेंट के लिए मीडिया के सामने पहुंच जाता है। उन एस्ट्रोनॉट्स की टीम के अंदर तो लियो, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एमिली, बग और कॉल नाम के भी लोग शामिल थे। वॉल्टर सारे मीडिया वालों को बता रहा होता है कि हमारी कंपनी अपने एस्ट्रोनॉट्स को रियल मिशन में भेजने से पहले उन्हें एक सिमुलेशन में भेजने वाली है, जहां पर सेम टू सेम एनवायरनमेंट होंगे स्पेस जैसे। और ये जगह एक बंकर के अंदर है जहां चारों एस्ट्रोनॉट्स पर नजर रखा जाएगा। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था जहां सारे वैज्ञानिक पता कर पाए कि ये सारे एस्ट्रोनॉट्स रियल सिचुएशन में जिंदा रह भी पाएंगे कि नहीं, और अगर अंतरिक्ष में मिशन के दौरान कोई क्रिटिकल कंडीशन आ भी जाती है तो एस्ट्रोनॉट्स उसे कैसे हैंडल करते हैं। सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद वॉल्टर ने ये भी बताया कि इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को बंकर के अंदर पूरे 400 दिन तक रहना है। 400 दिन के अंदर अगर उन्होंने अपने सारे टेस्ट पास कर लिए तो वो रियल मिशन के लिए भी जा सकते हैं। अब वॉल्टर पता नहीं क्यों अपने चारों एस्ट्रोनॉट्स के पास जाकर कहता है कि अगर तुम में से कोई भी 400 दिन से पहले बाहर आया या फिर अपने टेस्ट को क्विट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। वो चारों एस्ट्रोनॉट्स वॉल्टर की बातों को एक धमकी की तरह ले रहे थे, लेकिन वॉल्टर एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी होने के कारण कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। वॉल्टर ने तो अलग से जाकर एमिली के भी कान में कुछ कहा, जिससे कि एमिली थोड़ा सा डरी हुई दिखाई दे रही थी। लियो तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बारीकी से ऑब्जर्व करता रहता है और उसे समझ गया था कि जरूर एमिली हमसे कुछ छुपा रही है। अब आखिरकार वो समय भी आ जाता है जब उन 4 एस्ट्रोनॉट्स को बंकर के अंदर भेजा जाएगा सिमुलेशन के अंदर टेस्टिंग करने के लिए। चारों एस्ट्रोनॉट्स बंकर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। बंकर का दरवाजा तो सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था, यानी कि वो चारों एस्ट्रोनॉट्स अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बाहर नहीं निकल सकते थे। बंकर के अंदर आने पर वहाँ सारी सुविधाएं मौजूद थी। सामने एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन लगी होती है जहां वो सब वॉल्टर को देख सकते थे और मॉनिटर भी कर सकते थे। अब अचानक उनके बंकर में आवाज आने लगी कि हमारा स्पेसशिप टेक ऑफ करने वाला है। अगले ही मोमेंट में उनका स्पेसशिप आसमान की तरफ चलने लगा, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें बताया गया कि उनका एक पेलोड स्पेसशिप से अलग नहीं हो पा रहा है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्पेसशिप हवा में ही ब्लास्ट हो जाएगी। दरअसल ये उन सारे एस्ट्रोनॉट्स का एक टेस्ट था जहां पर उन्हें इस कंडीशन का सॉल्यूशन निकालना होगा। सारी चीजें अब पायलट लियो पर आ गई थी, जो जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा होता है। अब उसने पेलोड को अलग करने के लिए स्पेसशिप के डायरेक्शन को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, जिससे कि वो अटका हुआ पेलोड एयर प्रेशर के कारण अलग हो जाता है और अब उनकी स्पेसशिप नॉर्मल स्पीड में अपने ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ने लगी थी। वॉल्टर भी उन सभी को बधाई देता है कि तुम सभी ने अपने पहले टेस्ट को पास कर लिया है। अब फिलहाल के लिए उन सभी को आराम करने के लिए अपने अपने चैम्बर में भेज दिया गया था। अब हमें लियो की एक्स गर्लफ्रेंड एमिली दिखाई जाती है, जो एक एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर भी थी। दरअसल कंपनी वालों ने एमिली को ये ट्रेनिंग दी होती है कि वो समय समय पर सारे एस्ट्रोनॉट्स की चेकअप करते रहे, क्योंकि वैज्ञानिकों को अपनी रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए सारे एस्ट्रोनॉट्स के हाव भाव और बिहेवियर पर नजर रखना होगा। यहाँ अब हमें पता चलता है कि लियो ने तो एमिली को शादी के लिए भी प्रपोज किया था, लेकिन एमिली ने कोई भी रीजन ना देते हुए लियो को मना कर दिया। लियो तब से ही काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, पर इसका कोई भी इफेक्ट एमिली पर पड़ता ही नहीं।
वो तो अपना मिशन कंप्लीट करने के मजे में थी। अब हमें यहाँ कॉल को दिखाया गया जो वीडियो कैमरा लेकर व्लॉग शूट कर रहा था। उसे तो सारे के सारे मोमेंट कैप्चर करने की परमिशन भी मिली थी, लेकिन बग बहुत ही ज्यादा शर्मिला होने के कारण वो कॉल को कह रहा था कि तुम वीडियो फुटेजेस लेना बंद कर दो। इस बात से बग बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है। अब वो चारों एस्ट्रोनॉट्स डिस्कशन करने के लिए एक डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, जहां एमिली ने एक छोटे से ब्रीफ केस में से 4 इंजेक्शंस निकाले। एमिली ने अपने टीममेट्स को बताया कि प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें ये इंजेक्शंस बारी बारी लेते रहने पड़ेंगे। तभी कॉल कहता है कि मिशन में आने से पहले हमें इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं बताया गया, लेकिन एमिली उन्हें समझाती है कि 400 दिनों तक इस बंकर में रहने से हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती हैं, इसीलिए ये इंजेक्शन हमें उन बीमारियों से इम्यून रखेंगे। लियो और बग तो इस इंजेक्शन को आराम से लगवा लेते हैं, इसीलिए अब कॉल को भी मानना पड़ा। देखते ही देखते कई सारे दिन बीतते चले गए और वो चारों एस्ट्रोनॉट्स अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। कॉल तो लगातार जिम करता और अपनी वीडियो फुटेजेस बनाता, वहीं बग दीवारों पर अजीब तरीके की लकीरें बनाकर अपना टाइम स्पेंड करता। अब उन चारों एस्ट्रोनॉट्स को इस बंकर वाली जगह पर पूरे 40 दिन बीत चुके थे। एमिली तो सारे एस्ट्रोनॉट्स का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के माइंड गेम्स खेला करती, जिससे कि वो बिजी रहें। इसी तरीके से एक दिन जब वो सब मिलकर एक्सरसाइज कर रहे थे, तभी अचानक बंकर बहुत ही तेजी से हिलने लगा। वहाँ की इमरजेंसी अलार्म्स और लाइट्स भी चालू हो जाती हैं। लियो कॉल के साथ बाकी एस्ट्रोनॉट देखने चले गए थे कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है। कॉल जो कि इस पूरे मिशन का एक इंजीनियर होता है, वो बोल रहा था कि शायद ये हमारे सिविलाइजेशन का कोई पार्ट हो और हमारी स्पेसशिप किसी एस्टेरॉइड बेल्ट से टकराई होगी। लेकिन लियो ने इसका जवाब दिया कि हमारी स्पेसशिप जिस पोजीशन पर मौजूद है, वहाँ के आसपास कोई भी एस्टेरॉइड बेल्ट थी ही नहीं, तो उनसे टकराने का कोई रीजन नहीं बनता। लेकिन फिर भी कॉल और बाकी एस्ट्रोनॉट यही कोशिश कर रहे थे कि उन्हें डिफॉल्ट पता चल जाए कि उनकी स्पेसशिप क्यों खराब हो चुकी है। वो सब तो डायरेक्टली मेन सिस्टम के पास आ जाए, जो कि हेडक्वार्टर से बात कर सके, जहाँ पर वॉल्टर मौजूद था। लेकिन बदकिस्मती की बात ये होती है कि उनका कनेक्शन जुड़ ही नहीं पाता। फिलहाल के लिए कॉल ने वहां मौजूद सुपर कंप्यूटर के अंदर से वो इन्फॉर्मेशन निकाल ली, जिसकी वजह से स्पेसशिप खराब हो चुकी थी। सुपर कंप्यूटर ने तो एनालाइज करके मैसेज दिया कि सोलर पैनल्स के खराब होने के कारण बंकर को पावर नहीं मिल पा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पावर खत्म होने के कारण वो इसी तरीके से फंसे रहेंगे। इन्हीं रीजंस की वजह से कॉल बैटरीज चेक करने चला जाता है, जो सोलर पैनल से चार्ज होती थी। यानी कि अब सोलर पैनल के ना होने पर उन्हें पावर्स रिस्टोर करके रखनी पड़ेंगी कुछ और महीनों तक। चारों के चारों एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही कम पावर कंज्यूम कर रहे थे, जिससे कि आगे सरवाइव करने के लिए उन्हें पास एनर्जी बची रहे। अब यहाँ रात के समय एमिली हेडक्वार्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करते रहती है, वो भी अकेले। उसने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया होता। तभी उस जगह पर लियो आ जाता है, जिससे कि एमिली थोड़ा सा घबरा गई। वो तो लियो को कुछ बताए बिना ही वहाँ से जाने लग जाती है। लियो को तो सच में अब एमिली पर शक हो गया था कि आखिर वो करना क्या चाहती है और वो मुझसे क्या छुपा रही है। एमिली तो सीधा चैम्बर में जाकर उन पलों को याद करने लगी थी जब वो और लियो एक साथ हुआ करते थे। उनके रिलेशनशिप में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब उन्हें इस मिशन के बारे में पता चला, तब उन दोनों के अंदर पहले से ही मन मुटाव चालू होने लगे, और देखते ही देखते मिशन चालू होने के कुछ ही हफ्तों पहले से उनका ब्रेकअप हो गया। यहाँ अब उन चारों एस्ट्रोनॉट्स को बंकर के अंदर पूरे 200 दिन बीत जाते हैं। एमिली हमेशा की तरह उस इंजेक्शन को बाकी सभी एस्ट्रोनॉट्स को लगाते जा रही थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह होती है कि एमिली ने खुद उस इंजेक्शन को लेना बंद कर दिया था, और इस बारे में उसने किसी को बताया तक नहीं। कॉल अब यहाँ पर अपने कैमरा के अंदर शूट किए गए सारी चीजों को अपलोड करने में बिजी हो जाता है, लेकिन तभी अचानक कॉल को स्क्रीन पर दिखने लगा कि वो तुम्हें जहर दे रही है। यानी कि एमिली जो इंजेक्शन उन्हें लगा रही थी वो कोई नॉर्मल इम्यूनिटी का इंजेक्शन नहीं बल्कि जहर होता है। पर ये सारी चीजें कॉल की हेलुसिनेशन होती हैं, जो कि शायद इतने दिनों तक बंकर में रहने की वजह से हो रही थी। अब तो बाकी एस्ट्रोनॉट्स की बिहेवियर में भी चेंज होने लग जाता है इतने दिनों तक वहाँ रहने की वजह से। उन सभी का बिहेवियर भी थोड़ा सा एग्रेसिव और चिड़चिड़ा हो गया था। लियो को यहाँ पर गार्डन चैम्बर के अंदर एक चूहा दिखाई देता है, जिसे कि वो अपना पेट बनाना चाहता था। वो तो उस प्यारे चूहे को सभी के सामने दिखाने के लिए लेकर आ गया। एमिली और बक तो उस चूहे को देखकर काफी खुश हो रहे थे, लेकिन कॉल तुरंत ही आकर कहता है कि हम इस चूहे को यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि ये चूहा हमारी बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचा सकता था और हमें बीमारी भी हो सकती थी। हालांकि लियो उस चूहे को कॉल को नहीं देना चाहता था, लेकिन कॉल जबरदस्ती चूहे को लेकर उसे जान से मार देता है।
इस बात से लियो और कॉल के बीच काफी ज्यादा मुठभेड़ भी हो गई। दोनों एक दूसरे को मारने जा रहे थे, लेकिन बाकी लोग उन्हें अलग कर देते हैं। अब कॉल जिसके नाक पर लियो ने पंच मार दिया था वो अपने चैम्बर में आकर उसे साफ कर रहा होता है, लेकिन तभी कॉल को हेलुसिनेशन होने लगी कि उसकी पूरी बॉडी से खून निकलने लगा है। वो तो इस डरावनी चीजों को देख ही नहीं पा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई। कॉल तो कुछ दिनों से हो रही इस हेलुसिनेशन के बारे में एमिली को दिखाने चला आता है। एमिली उसके सारी बिहेवियर को चेक करते हुए कह रही थी कि तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी बॉडी इम्यून रहे और तुम अच्छे से सोच पाओ। सारे मेडिसिन देने के बाद जब कॉल वहाँ से जा रहा था तब वो एमिली के काफी क्लोज आने की कोशिश करता है और उससे बदतमीजी करता है, लेकिन एमिली कॉल को दूर कर देती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो कॉल की तरह इतनी बेशर्म नहीं थी। कॉल जब अपनी बाकी वीडियोस अपलोड करने में बिजी था तब उसे स्क्रीन पर फिर से दिखाई देता है कि सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं। दरअसल कॉल अनाथ था और बड़ी मुश्किल से स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, और अब उसे समझ में आने लगा होता है कि गरीब होने के कारण सभी लोग उसे पसंद नहीं करते। लेकिन ये सब रियलिटी में नहीं बल्कि कॉल के हेलुसिनेशन की वजह से हो रहा था। अब तो बग की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। बग एमिली के पास अपना चेकअप कराने आता है और बताता है कि मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। वो जल्द से जल्द ये मिशन खत्म करके अपने बेटे के पास जाना चाहता था। एमिली भी उसे दिलासा दे रही थी कि हम जल्द से जल्द निकल जाएंगे। अब उनके इस मिशन को खत्म होने के लिए पूरे 35 दिन बचे हुए होते हैं। सभी लोग अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ बग की हालत पहले से खराब हो चुकी थी। वो तो कई दिनों से अपने चैम्बर के अंदर से बाहर निकला ही नहीं होता, और साथ ही साथ उसने फ्रस्ट्रेशन के मारे पूरी दीवारों पर अजीब तरीके की लकीर बना दिए होते हैं। बग इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि वो अपना यूरिन करने के लिए भी बाहर नहीं जाता, बल्कि एक जार के अंदर बंद करके रख देता है। एमिली बार बार बग को सपोर्ट करने आती, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि बग काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा है। एक रात तो बग को अपने बेटे के हेलुसिनेशन आ रहे थे, जो कि वेंटिलेशन पाइप के अंदर जा रहा था। बग भी लगातार अब उसका पीछा करने लगा, जो कि एक चैम्बर में पहुंचता है जहां पर वो अपने बेटे को देख पा रहा था। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि बग का वो बेटा कई साल पहले मर चुका होता है। बग को भी रियलाइज हुआ कि इतने दिनों तक चैम्बर में रहने के कारण वो पागल होने लगा था, इसीलिए वो वापस अपने बेड पर आकर सो जाता है। अब एक दिन लियो और बाकी एस्ट्रोनॉट्स ने नोटिस किया कि बंकर को बाहर से कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो सब तुरंत ही उसे देखने चले गए। लेकिन यहाँ कॉल ने सभी को बताया कि प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें बाहर जाने की अनुमति नहीं है, और बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो हमें अपना मिशन कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद सारे एस्ट्रोनॉट सोने के लिए चले गए थे, लेकिन वो सब कहीं न कहीं डर रहे होते हैं बाहर से आवाज आ रही वो चीज से। अब यहाँ कॉल रात को उठकर कुछ खाने के लिए जब किचन में जा रहा था तभी उसे ऊपर की वेंटिलेशन मशीन से बाहर निकलता हुआ एक अजीब आदमी दिखाई देता है, जो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। कॉल ने तो देखते ही देखते अपने सारे दोस्तों को बुला लिया, जो उस आदमी को देखकर नहीं समझ पाते कि आखिर वो इस जगह पर आया कहाँ से। वो डरावना आदमी तो अब अगले ही मोमेंट में वहीं बेहोश हो गया। एमिली और बाकी एस्ट्रोनॉट्स उसे एग्जामिन करने के लिए चैम्बर में लेकर आ जाते हैं, पर वो सब डरे हुए थे कि आखिर बाहर चल क्या रहा है जिससे कि यह आदमी यहाँ पर आ गया और उसकी इतनी खतरनाक हालत हो गई। अब पता नहीं क्यों बग भी वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो भी काफी कमजोर हो चुका था। किसी को नहीं समझता कि आखिर हेडक्वार्टर वाले हमसे कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं और हमें रिपोर्ट्स क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ सोते समय लियो को अच्छे से सांस नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बाकी लोगों के पास चला जाता है। लियो जब एमिली के कमरे में गया तब एमिली सांस ही नहीं ले रही थी। लियो तो तुरंत ही एमिली को सीपीआर देने लगा, जिससे कि कुछ ही देर में वो होश में आ जाती है। थोड़ी देर बाद एमिली ने सभी को बताया कि हमारे पूरे बंकर के अंदर ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो चुका है और इसी वजह से हमें अच्छे से सांस नहीं आ रही थी। कॉल ने भी जब अच्छे से चेक किया तो बंकर के अंदर सिर्फ 20% ऑक्सीजन बची होती है, पर आखिर हेडक्वार्टर वाले ऐसा क्यों कर रहे थे उन्हें समझता ही नहीं। लियो और बग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, लेकिन कॉल उन्हें समझाता है कि शायद ये हमारे टेस्ट का एक पार्ट हो जिसे कि हमें कंप्लीट करके आगे बढ़ना होगा, और ऐसे भी अब बंकर से बाहर निकलने के लिए काफी कम दिन बचे हुए हैं। लेकिन लियो और बग तो जानना चाहते थे कि आखिर बाहर की तरफ हो क्या रहा है और वो सब यहाँ पर कितने दिन फंसे रहेंगे। लेकिन कॉल ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर हम सब इस तरीके से बाहर गए तो मिशन में नाकामयाब होने के कारण हमारा करियर ही खत्म हो जाएगा। एमिली ने यहाँ पर उन सभी को एक बात कही कि ऑक्सीजन कम होने के कारण हमें अजीब तरीके के हेलुसिनेशन आ रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो अपने हिसाब से कुछ कहानियां बनाने लगता है, और यही रीजन था कि उन सभी को कुछ दिनों से बहुत ही अजीब तरीके के विजन्स आ रहे थे। अब उन सभी को पता चला कि मेडिकल रूम में जो इंसान मौजूद था वो गायब हो चुका है। बग और लियो तो अभी भी उसी डिसीजन पर थे कि उन्हें इस चैम्बर से बाहर निकलना है, लेकिन कॉल उन सभी को ये करने से रोक रहा था।
तभी अचानक बग पीछे से कॉल के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से इस बंकर से बाहर निकलना था। अब उन्हें ये बात पता तो होती है कि अंदर से कोई भी बंकर को खोल नहीं सकता, इसीलिए लियो उसी वेंटिलेशन एरिया में चला जाता है जहाँ से वो अजीब तरीके का आदमी आया था। वो तो अब उस लगातार छोटे से वेंटिलेशन एरिया में आगे बढ़ता ही चला जाता है। लियो अब किसी भी तरीके से बंकर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। उसने तो अब बग को भी रिसर्च करने के लिए बाहर बुला दिया था। ताज्जुब की बात ये थी कि वहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बग और लियो तो आवाज देने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुनने के लिए रेडी नहीं होता। उन लोगों ने तो वहाँ की मिट्टी कलेक्ट कर ली जिससे कि उनके ऊपर रिसर्च किया जा सके। अंदर आने पर जब उस मिट्टी को चेक किया गया तब पता चला कि ये मिट्टी तो चंद्रमा पर पाई जाती है। वो सब सोचने लगे कि वो लोग अचानक चंद्रमा पर तो नहीं पहुंच गए या फिर चंद्रमा हमारी पृथ्वी से टकरा गया। अब इन सारी चीजों का पता उन सभी को बाहर जाने पर ही पता चलेगा। इसीलिए अब उन चारों एस्ट्रोनॉट्स ने अपना सूट पहन लिया और जल्द से जल्द बाहर निकल गए। वो सब तो लगातार दूरी तय करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कॉल तो कहने लगा कि जरूर ये सारी चीजें हम जो इंजेक्शन ले रहे हैं उसकी वजह से हो रही है। हेलुसिनेशन के कारण हमें ये सारी खतरनाक चीजें दिख रही हैं, जो शायद कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाएंगी। अब लगातार आगे बढ़ते रहने के कारण उन्हें रास्ते में एक छोटा सा घर दिखाई देता है। चारों एस्ट्रोनॉट्स घर में थोड़ी छानबीन करने के लिए अंदर चले गए थे। लियो को वहाँ पर एक फोटो मिलती है जो उसी आदमी की थी जो उनके बंकर में बिना परमिशन के घुस आया था, पर अब वो अचानक से गायब हो चुका है। वहाँ पर तो एक नक्शा भी मिला जिसके ऊपर क्रॉस के सिंबल्स बनाए गए थे। अब वो चारों एस्ट्रोनॉट्स उसी नक्शे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उन्हें थोड़ी सी उम्मीद थी कि कोई उनकी मदद करेगा और इस कंडीशन से बाहर निकालेगा। अब चलते चलते वो चारों एक छोटे से शहर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां बेन नाम का एक वर्कर अपने शॉप की सफाई कर रहा था। लियो अपने दोस्तों के साथ बेन के पास आकर पूछता है कि आखिर इस जगह पर हुआ क्या और चारों तरफ अंधेरा क्यों है। बेन ने उन सभी को ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया और अंदर आने के लिए इन्वाइट किया। वो चारों एस्ट्रोनॉट्स अपने आसपास देख रहे थे कि बहुत सारे लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए अपनी सेफ्टी के लिए वो रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। चौंकाने वाली बात थी कि बेन बहुत ही अजीब तरीके से उनके सवालों का रिप्लाई दे रहा था। रेस्टोरेंट में बैठे बाकी सारे लोग भी उन चारों एस्ट्रोनॉट्स को काफी अजीब नजर से देख रहे थे। तभी कॉल अपने साथियों को बताता है कि मैं इन सभी लोगों को देख चुका हूँ। ये सारे तो वही रिपोर्टर्स थे जो मिशन में आने से पहले उन सभी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। लियो जब बेन से पूछता है तब उसने बताया कि कुछ ही दिनों पहले एक बड़ा सा धमाका हुआ। दरअसल चंद्रमा अपनी ऑर्बिट से छूटकर पृथ्वी से टकरा गया और तब से ही सूर्य की किरणें आना बंद हो गयी। इस पूरे प्लैनेट पर अब गिने चुने लोग ही बचे हुए हैं। लेकिन ये सारी बातें कॉल को तो एकदम बचकानी लग रही थी। उसे लग रहा होता है कि ये सारे लोग उनका टेस्ट लेने के लिए ये अजीब सी चीजें परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए कॉल ने खड़े होकर सभी से कह दिया कि तुम सब हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। हमें पता है कि ये एक सिमुलेशन है और टेस्टिंग का पार्ट है। दरअसल बात ये थी कि कॉल ने कई दिनों से ना तो अच्छे से खाया था और ना ही प्रॉपरली नींद ली होती है, इसीलिए वो अब चिड़चिड़ा हो चुका था, जो बहुत ही गुस्सा होकर वहाँ से दूर निकल जाता है। लियो भी अपने बाकी साथियों के साथ कॉल के पीछे पीछे चला गया, क्योंकि वो एक टीम है और उन्हें पूरे मिशन में साथ रहना था। वो चारों जल्द से जल्द एक होटल में जाते हैं अपनी रात गुजारने के लिए। उसी जगह पर कॉल को एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की मिलती है जो उसके साथ जाकर फ्लर्ट करने लगा था। वो लड़की भी कॉल को काफी अच्छी तरीके से रिस्पांस दे रही थी, इसीलिए वो दोनों मिलकर दूसरी जगह चले जाते हैं। लियो, एमिली और बग तो दूसरे कमरे में जाकर आराम कर रहे थे, लेकिन उस मोमेंट के बाद से कॉल कभी वापस लौटा ही नहीं। अब यहाँ आधी रात को बग की नींद खुल जाती है। वो तो वॉशरूम करने के लिए अकेले ही चला गया था, लेकिन अचानक उसे अपने बेटे के हेलुसिनेशंस दिखाई देने लगे। वो तो लगातार अब अपने बेटे के पीछे जाने लगता है, लेकिन अब उसके ठीक सामने बेन आ चुका था, जो कि बग को मारकर बेहोश कर देता है और तब से बग भी वापस लौटा ही नहीं। कई घंटे बीतने के बाद जब एमिली और लियो को होश आया तब उन्होंने देखा कि उनके दोनों दोस्त वापस नहीं लौटे हैं। बेन के उनके सामने आने पर वो पूछ रहे थे अपने दोस्तों के बारे में, लेकिन बेन ने तो ये जवाब दिया कि कैसे दोस्त, तुम दोनों ही सिर्फ इस जगह पर आए थे। लियो समझ जाता है कि बेन जरूर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने अब बेन पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन अब बेन अपना असली चेहरा दिखाते हुए उन दोनों को ये वार्निंग देकर कहता है कि तुम दोनों की भलाई इसमें ही होगी कि जल्द से जल्द तुम अपने स्पेसशिप में वापस लौट जाओ। एमिली और लियो थोड़ा सा शॉक हो गए कि बंकर और स्पेसशिप के बारे में इस आदमी को कैसे पता है। बेन ने तो अब
चाकू निकाल लिया था जो उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। लियो और एमिली जब रेस्टोरेंट से बाहर निकले तब बाहर काफी ज्यादा तूफान चल रहा था, इसीलिए लियो एक सेफ जगह ढूंढने के लिए किचन एरिया में चला गया था। लेकिन फ्रीजर के अंदर बहुत सारे खून लगे हुए होते हैं और वहीं एक पिंजड़े में वो आदमी मौजूद था जो कुछ समय पहले उनकी बंकर में आया होता है। वो बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था, इसीलिए लियो ने उसे आजाद कर दिया। वो अनजान आदमी तो भाग जाता है, लेकिन अचानक एक बूढ़ी औरत ने गलती से लियो के पीठ में चाकू मार दिया था। लियो अब काफी ज्यादा घायल होकर बाहर आया और एमिली उसकी मदद करते हुए एक बार में लेकर आ जाती है। एमिली तो अब लियो के जख्म पर फर्स्ट एड लगाने लगी थी, पर लियो तो कह रहा था कि फर्स्ट एड लाना तो मना था, फिर आखिरकार ये कैसे आया तुम्हारे पास? एमिली ने सिंपल जवाब दिया कि ये फर्स्ट एड मेरे पास पहले से ही मौजूद होता है। बेहोशी की हालत में लियो ने एमिली से कह दिया कि आखिरकार मिशन में आने से पहले वॉल्टर ने तुमसे क्या कहा था। एमिली सब कुछ सच सच बता देती है कि वॉल्टर चाहता था कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं, जिससे कि उनकी टीम नोटिस कर सके कि तुम ब्रेकअप में भी पूरे मिशन को कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं। एमिली बताती है कि ये मेरी मजबूरी थी और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वॉल्टर उसे निकाल देता। लियो और एमिली अब किसी भी तरीके से अपने बंकर में वापस आने लग जाते हैं, लेकिन डरा देने वाली बात ये थी कि अब बेन और उसके साथियों ने पीछा करते हुए बंकर का लोकेशन देख लिया था और अब तो बंकर को बाहर से भी खोला जा सकता है। इसीलिए अब दरवाजे को लॉक करने के लिए लियो वेंटिलेशन पाइप से दूसरी तरफ चला गया। उसकी तो बेन के एक आदमी से हाथापाई भी होने लगी थी, लेकिन यहाँ बंकर के अंदर बेन घुस चुका था जो एमिली के पास उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी वक्त लियो अंदर घुसकर बेन से लड़ाई करने लगा था। दोनों के बीच बहुत ज्यादा हाथापाई होती है। लियो लगातार बेन से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे दोनों साथियों के साथ क्या किया। बेन तो बता रहा था कि तुम्हारे दोनों साथी सही सलामत है और हमारे रेस्टोरेंट में मौजूद है, तुम्हें अगर देखना है तो तुम जाकर देख सकते हो। लेकिन लियो को बेन के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं था। उसने तो मौका देखकर बेन के ऊपर हमला कर दिया, पर लियो काफी ज्यादा घायल होने के कारण बेन उसे हरा कर बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। अच्छी बात तो ये हुई कि एमिली तुरंत ही पीछे से आकर बेन को जान से मार देती है, जिससे कि लियो की जान बच गई। अब यहाँ बंकर के अंदर मौजूद मशीनों के अंदर से सिग्नल्स आ रहे थे कि 400 दिन पूरे हो चुके हैं और अब हमारा ये मिशन खत्म हो चुका है। स्क्रीन पर तो अब वॉल्टर भी आ चुका था। वॉल्टर लियो और एमिली को बधाई देता है इस मिशन को खत्म करने के लिए। लेकिन जब बंकर के अंदर का दरवाजा फिर से ओपन किया गया तब लियो और एमिली बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और इसके आगे का सीन हम दर्शकों को दिखाया ही नहीं जाता। इसका रीजन हो सकता है कि शायद वो लोग अभी भी एक सिमुलेशन में मौजूद हैं या फिर चंद्रमा सच में पृथ्वी से टकरा चुका है, जिससे कि सारे लोगों की मौत हो चुकी थी। इसी सस्पेंस के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।